हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े से होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों आपकी हिंदी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बगीचे का घोंगा। तो बगीचे का घोंगे का मतलब है भाई, घोंगा क्या होता है। घोंगा होता है एक स्नेल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल, इसको हिंदी में बोलते हैं घोंगा। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या कह रहा है ये घोंगा। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हमसे ये कुछ सवाल पूछ रहा है, ये कौन सा जीव है। तो हमने बता दिया है कि ये एक घोंगा है। आपने इसे कहाँ देखा है। तो मैंने इसे बगीचे में देखा है, खेतों में देखा है, और जहाँ पर भी थोड़ी सी नमी होती है यानी कि पानी होता है, मैंने इसको वहाँ पर देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है, कौन सा मौसम में। तो जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा का मौसम, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त हर जगह जो है वहाँ पर पानी होता है और इसको नम जगहों पर जहाँ पर नमी होती है उन जगहों पर रहना इसको पसंद होता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। तो मुझे चींटी दिखाई देती है, मक्खी दिखाई देती है, मच्छर, तितली, छिपकली, कबूतर और कुत्ता, ऐसे बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। घोंगा उन जीवों से किस बात में भिन्न है, कैसे अलग है। तो घोंगा एक ऐसा जीव है जिसकी पीठ पर एक शेल होता है, एक कठोर खोल होती है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, और ये बहुत धीरे धीरे चलता है और अधिकतर जहाँ पर पानी होता है या नमी होती है उन जगहों पर ये रहता है। जबकि अगर दूसरे जानवरों की हम बात करें, जैसे मक्खी और तितली, तो ये उड़ सकते हैं। चींटी बहुत तेज चलती है, इसलिए घोंगा जो है वो स्पीड में भी और शरीर की बनावट में भी इनसे अलग है। तो ये है इसका खोल जो हम अभी बात कर रहे थे, और ये बहुत ही स्लो चलता है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर की। बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया कैसा। बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपना सारा जीवन उस बगीचे में बिताया था। उस बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। देखो बहुत छोटा था और सुंदर था, लेकिन फिर भी उसको पार करने में उसको 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। जैसे आप अपने घर के बारे में सब कुछ जानते हो क्योंकि आप वहीं पे रहते हो, इसी तरीके से घोंगा सब कुछ अपने बगीचे में सब कुछ देख रखा था, उसने पहचानता था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था, तो घोंगा प्रतिदिन हर रोज उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, मतलब उस छेद के पार मत जाना। घोंगा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। ये सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। शंख मतलब जो उसका जो पीछे का जो खोल था अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंगा निकल पड़ा और बगीचा पीछे छोड़ दिया, मतलब अब वो उस छेद की तरफ चल पड़ा। घोंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था, मतलब जहां तक उसकी नजर जा रही थी उसको मैदान ही मैदान नजर आ रहा था। वास्तव में वे बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई, आवाज आई उसको खड़खड़ की। तो घोंगे को लगा कि भाई पूरा आकाश ही ढक गया। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। तो जब पत्ता उसके ऊपर आया तो अंधेरा हो गया, तो उसको लगा अरे भैया ये जो है पूरा आकाश ही कैसे ढक गया। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया जो उसके ऊपर गिरी। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये पत्थर। उसको लगा ये कोई पहाड़ होगा और वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा।
मतलब एक छोटा सा पत्थर उसको पहाड़ जैसा लग रहा था। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रही। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। जैसे ये जो कुत्ते साहब हैं, ये जो है ये गेंद के पीछे भाग रहे हैं। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने ऐसी चीज देखी जिससे उसका शरीर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था, तो वो पेड़ किसका था? खजूर का पेड़ था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख नहीं पा रहा था। बड़ के पेड़ पे जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए। तो जो बड़ का पेड़ होता है वो होता है बरगद का पेड़, यानी कि बैनियन ट्री। तो वो तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है और स्नेल तो बहुत छोटा सा होता है। तो घोंगे की आंखें आश्चर्य से और खुल गईं। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि वह इसी दुनिया में रहेगा। तो ये एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छीका छीक से लिया गया है। और ये जो हमारे हीरो हैं, हमारे घोंगे जी, ये पेड़ को देख रहे हैं ऐसे आश्चर्य से भरे हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दिए हैं। तो आइए इनको भी डिस्कस करते हैं और चैप्टर कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो सर ने आपके लिए पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर लिख के रखे हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। घोंगे को बगीचे यानी कि अपने उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो घोंगे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि वो बहुत धीरे चलता है। सेकंड क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो मैं अपने विद्यालय, अगर आप बस से जाते हैं तो बस लिखिए, पैदल जाते हैं या साइकिल से जाते हैं तो आप उसी हिसाब से लिखिए। मैं अपने विद्यालय बस, पैदल, साइकिल से जाती हूँ या जाता हूँ और मुझे लगभग जितने भी मिनट आपको लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट लिख दीजिए। घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो घोंगा उद्यान से बाहर जाना चाहता था क्योंकि वह जानना चाहता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, आप कहाँ-कहाँ जाने का मन करता है? आपका कहाँ-कहाँ जाने का मन करता है? तो मुझे चिड़ियाघर जाने का मन करता है, समुद्र मिल जाए, पहाड़ मिल जाए, इन सब जगहों पर जाने का मेरा बहुत मन करता है। बाय गॉड! आप घूमने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? तो मैं घूमने के लिए अपने मम्मी-पापा और दोस्तों के साथ पार्क, मेले और नानी के घर जाता हूँ। उसके बाद पाठ के भीतर क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। मैं टिक कर दूंगा, आप सूरज का चित्र बना लेना। तो घोंगा उद्यान के बाहर क्यों जाना चाहता था? उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, उसको अपने खुद के गार्डन में अच्छा नहीं लगता था। वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था या उसे अपना उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो करेक्ट आंसर है ख, वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था। सेकंड, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? तो पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था या पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी। तो इसका भी करेक्ट आंसर है, घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी, इसीलिए। थर्ड है, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रही चींटियां देखी उसने, शंख देखा अपना, पीपल का पेड़ देखा या हरी हरी घास देखी। तो जीवन में उसने पहली बार देखा था लाल चींटियों को। घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा था। वे उद्यान में नए कीट यानी कि किसी नए इंसेक्ट से मिला था। उसने पहली बार एक तालाब देखा था या उसने एक बड़ा पेड़ देखा था। तो उसकी आंखें तब खुली रह गई जब उसने एक बड़ का पेड़ यानी कि एक बैनियन ट्री देख लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था।
फिफ्थ क्वेश्चन है, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई, उन्हें पूरा कीजिए। तो मैदान था, गिलहरी थी, कुत्ता दिखा, पत्थर, गेंद, बड़ का पेड़। अब हमें यहाँ पर तीन चीजें और लिखनी है जो इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन वहां पर थी। तो वो तीन चीजें थी, उसको लाल चींटियां दिखी थी, उसको एक सूखा पत्ता दिखा था जो उसके ऊपर गिरा था, और उसको एक खजूर का पेड़ भी दिखा था, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे खजूर का पेड़। उसके बाद यहाँ पर है सोचिए और लिखिए। तो यहाँ कुछ सवाल दिए हैं, आइए इनके जवाब ढूंढते हैं। तो पहला सवाल है, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? तो उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को अपनी माँ की बात याद आती थी, जो कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। क्वेश्चन टू, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया, हैरान क्यों रह गया? तो छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित रह गया क्योंकि वहां बहुत बड़ा मैदान था, नए जीव जंतु थे और ऊंचे पेड़ थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। थर्ड क्वेश्चन, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? तो घोंगे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बगीचे में वे अकेला धीरे धीरे चलता था और वहां सब शांत था, स्थिर था। लेकिन इस नई जगह हर कोई तेज तेज भाग रहा है, इसलिए उसको लगता है कि वहां पे जो है, पुराने जगह पर, पुराने उद्यान में, वहां हर कुछ जो है वो धीरे धीरे ही चलता है। फोर्थ है, घोंगे की तरह आपको अपने विद्यालय, घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? तो मुझे अपने घर के पास पार्क, स्कूल का जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय और आकाश में उड़ते पक्षी बहुत ही अद्भुत लगते हैं, क्योंकि वह बहुत सुंदर होते हैं और नए अनुभव देते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको रंग बिरंगे फूल अच्छे लगते हों, या बारिश के बाद की मिट्टी की जो खुशबू है वो अच्छी लगती हो। तो वो डिपेंड करता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है। उसके बाद फिफ्थ है, घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या-क्या देखा, नीचे लिखिए। तो उसने उद्यान के भीतर क्या देखा और उद्यान के बाहर, यानी कि समझ लो ये वो छेद है जिसमें से वो स्नेल निकला। तो पहले उसने क्या-क्या देखा और इसमें से निकलने के बाद उसने क्या-क्या देखा। तो उद्यान के भीतर उसने देखा हरे-भरे पौधे, फूल, छोटी-सी जगह, शांति और उसका घर। लेकिन उद्यान के बाहर उसने क्या देखा? बड़ा मैदान, सूखा पत्ता, लाल रंग की चींटियाँ, गिलहरी, कुत्ता, गेंद और खजूर और बड़ के बड़े-बड़े पेड़। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पर भाषा की बात। कहानी में आए निम्न शब्दों का आधार पर, के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। आश्चर्य, अद्भुत, अचानक और छोर का। और फिर यहाँ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। चलिए आइए एक-एक करके सबको सॉल्व करें। तो कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला है आश्चर्य, तो मुझे पेड़ पर नीले फूल देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आपको किसी भी बात पर आश्चर्य हो सकता है, ठीक है? अद्भुत, तो वह जादू का खेल सचमुच अद्भुत था, जो मतलब मैं कोई जादू का खेल देखा, वो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। अचानक, रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगी। छोर, नदी के छोर पर एक सुंदर मंदिर है। तो आप कोई भी जो है इस इनके सेंटेंसेस बनाकर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से वाह और उई जैसे शब्द कब निकलते हैं? तो जैसे वाह है तो वाह के लिए हम बोल सकते हैं, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह तुमने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। और उई के लिए आप लिख सकते हो जैसे, उई माँ कांटा लग गया, उई माँ मेरे तो चोट लग गई। थर्ड है, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हमें बुक से नहीं मिलेगा, ये हमारी सोच है, ठीक है? तो हो सकता है उसने फल बांधे हों रास्ते के लिए, पत्ता बांधा हो, धूप से बचने के लिए मिट्टी का टुकड़ा, या एक छोटा-सा फूल लिया हो, कोई चमकदार कंकड़, अपने खेलने की कोई चीज़, पानी की बूंद। तो वो कुछ भी लेकर जा सकता है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लिख लीजिए। हो सकता है आप ऐसे लिख दो कि वो फल ले गया होगा, या पत्ता ले गया, या पुस्तक, या पानी की बोतल, या खाना, जो भी वो है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब-कब कही, ऐसा हमें मैच करना है, मिलान करना है, ठीक है? तो जैसे घोंगे का कथन है कि वाह! दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, तो ये उसने कब कहा होगा?
जब उस पर सूखा पत्ता गिरा नहीं, जब उसने बड़का पेड़ देखा नहीं, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा था, है ना? तभी उसको लगा था कि यार ये तो बड़ी तेज चीज़ है ना? तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगा। उसके बाद वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, तो यहाँ तीनों में से कुछ भी नहीं है। जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा, तो मेरे ख़्याल से तो यही होना चाहिए जब उसने स्थान देखा। और लास्ट में है, वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो उसको ये लगा होगा जब उसने बड़का पेड़ देखा। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते। उसके बाद है विभिन्न ध्वनियाँ, अलग-अलग आवाज़ें। उस उसी समय खड़-खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़-खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होगी? जैसे बादलों का गरजना, इनकी आवाज़ कैसी आएगी? तो गड़-गड़ की हो सकती है, पानी का बरसना टिप-टिप, और ना नल से जो है बूँद गिरना, नल की बूँदें कैसे गिरेंगी? टप-टप गिर सकती है, मेंढक कैसे करेगा? टर-टर, घंटी कैसे बजेगी? टन-टन, हवा कैसे बहेगी? सर-सर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, बादलों का गरजना गर्र-गर्र, घड़-घड़, पानी का बरसना टिप-टिप, झम-झम भी हो सकता है, और नल से जो बूँदें गिर रही है वो टप-टप होगी, मेंढक जो है वो टर-टर करेगा, घंटी बजना टन-टन, डिंग-डोंग, और हवा जो है वो या सरसराहट की आवाज़ आएगी, सरसर की आवाज़। अब जो है अपनी-अपनी विशेषताएँ। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेषता, मतलब हर एक चीज़ की कुछ न कुछ ख़ासियत थी, कुछ न कुछ स्पेशलिटी थी। तो वो हमको बतानी है, पाठ के आधार पर। जैसे उसने सबसे पहले वो बाहर आते ही प्लेग्राउंड देखा था सबका बच्चों का, तो वो उसकी क्या विशेषता थी? वो बहुत बड़ा और लंबा-चौड़ा था। फिर उसके बाद उसने वो पत्थर देखा था, तो पत्थर जो है वो अ, उसको विशाल लगा था, ऊँचा लगा था। और लाल चींटी के बारे में अगर बात करें तो उसका कलर उसको दिखाई दिया था, लाल-लाल रंग की, और पतले-पतले पैर थे उसके। और इसके अलावा जब उसने बड़ का पेड़ देखा था, तो वो उसको बहुत ही विशाल, हरा-भरा इस तरीके से लगा था। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि वो जो गार्डन था, प्लेग्राउंड था, वो बहुत बड़ा, लंबा-चौड़ा था, और ये जो पत्थर दिखा था उसको, वो काफ़ी ऊँचा और सख्त था, और चींटी जो है छोटी थी, और उसकी जो तेज़ चलने वाली थी, लाल रंग की थी, और बड़ का पेड़ जो है वो बहुत ही विशाल, घना और हरा-भरा था। उसके बाद है अनुमान और कल्पना से इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना-कोना पहचान गया था। अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा? हो सकता है वो बचपन से रह रहा हो। घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे, और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत ही धीरे चलता था, और एक ख़ास बात कि 2 दिन का मतलब 48 घंटे ही होते हैं, क्योंकि 1 दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 होंगे। आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? तो अनुमान लगाकर बताइए घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा? तो वो कई वर्षों से, बचपन से 2-3 साल या उससे भी ज़्यादा समय से रह रहा होगा। तभी तो वह हर कोना पहचान गया था। और उसको एक छोर से दूसरे छोर जाने में 2 दिन और वापस आने में 48 घंटे लगते थे। तो वो बहुत धीरे चलता है, इसलिए एक छोर से जाने में दूसरे छोर तक 2 दिन, या लौटने में 48 आवर्स यानी 48 घंटे लगते थे। ये मैंने आपको बता दिया। आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? तो मैं अपने विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। मैंने वहाँ पर क्या-क्या देखा? पेड़-पौधे, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, बड़ा मैदान, झूले, और दोस्ती भरे पल देखे, मतलब दोस्तों के साथ बहुत मज़ा भी किया मैंने। आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान यानी कि पानी पीने की जगह पर ड्रिंकिंग वाटर जो भी आपकी फैसिलिटी है, नल वगैरह जो भी है, वहाँ तक पहुँचने में और विद्यालय के मेन दरवाजे तक जाने में कितना समय लगता है? तो मुझे अपनी कक्षा से पेयजल स्थान तक जाने में 1 मिनट, या हो सकता है उससे भी कम लगता हो आपको। और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में मुझे 3 मिनट लगते। अब एक लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बचा है, घोंघे से आपकी भेंट। अब घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बातें की। ठीक है? तो वो ऐसे जैसे बच्चे बोलते हैं, "अरे! आप कौन?" तो घोंघा बोला, "मुझे नहीं पहचानते? मैं घोंघा, नहीं तो और कौन?" तो इस तरीके से हमें इसके बाकी के डायलॉग्स अपनी मर्ज़ी से पूरे करने। तो चलिए पूरा करते हैं इसको। बच्चे, "अरे! आप कौन?" गूंगा, "मुझे नहीं पहचानते? मैं गूंगा, नहीं तो और कौन?" बच्चे, "आप इतने धीरे क्यों चलते हैं?" तो गूंगा बोला,
क्योंकि मेरी चाल ही मेरी पहचान है। मैं आराम से चलता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। बच्चे, आप यहाँ कैसे आए? तो घोंघा बोलता, मैं बगीचे की दीवार में बने एक छेद से बाहर निकला। दुनिया देखने आया हूँ। तो बच्चे बोलते, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो घोंघा बोलता, बहुत अच्छा। यहाँ सब कुछ बड़ा मजेदार और तेज है। बच्चे, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? तो घोंघा बोलता है, क्यों नहीं? मैं धीरे खेलूंगा पर मजा खूब आएगा। तो इसी तरीके से हमने पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर दिया दोस्तों। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए और चैप्टर भी समझ लिया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यारो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हेलो अध्यापक को बोलिए कि हाँ, हम भी आपके लिए बहुत सारे काम करने के लिए तैयार हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।